नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में राधा नाम के उच्चारण के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बोलिए जय श्री राधे। दोस्तों, कुछ दिनों पूर्व ही मैं वृंदावन की यात्रा पे गई थी, जिसमें वृंदावन स्थित कुछ मंदिरों के दर्शन के साथ ही गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित कुछ मंदिरों के दर्शन किए, जिनके विषय में मुझे बहुत ही कम ज्ञान था। यात्रा से लौटने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर इन सभी देव स्थानों की उत्पत्ति का क्या रहस्य होगा, और मैं अपने अध्ययन में लग गई। तो दोस्तों, जिन मंदिरों एवं पवित्र स्थलों को मैंने दर्शन किए, उनके विषय में आपको भी जानकारी देना चाहती हूँ, और इस कड़ी का यह पहला वीडियो है। हालांकि मैं गर्ग संहिता का भी अध्ययन कर रही हूँ, कुछ वीडियो समयानुसार उसके भी आते ही रहेंगे। तो आइए अब अधिक विलंब ना करते हुए बात करते हैं मानसी गंगा के बारे में। दोस्तों, मानसी गंगा के प्राकट्य के विषय में 3 कथाएं प्रचलित हैं, और हम तीनों ही कथाओं के विषय में जानेंगे। गोवर्धन गांव के बीचों बीच श्री मानसी गंगा जी हैं। जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो यह दाईं तरफ पड़ती है। कुसुम सरोवर से करीब 1.5 मील की दूरी पर एक असमान आकार का कुंड है, जिसे श्री मानसी गंगा कहा जाता है। माना जाता है कि किसी समय यहाँ दूध की नदी बहा करती थी। आज भी दीपावली पे श्री कृष्ण के परम स्नेही भक्तों को यहाँ दुग्ध धाराओं के दर्शन होते हैं, क्योंकि वही ये दिन था जब मानसी गंगा यहाँ प्रकट हुई थी। दोस्तों, प्रथम कथा के अनुसार एक बार श्री नंद यशोदा के साथ ही सभी ब्रजवासियों ने गंगा स्नान का विचार बनाया और गंगा जी की ओर चल पड़े। और चलते चलते गोवर्धन पे संध्या हो गई। रात्रि तो व्यतीत करनी ही थी, इसीलिए नंद बाबा ने एक स्थान सुनिश्चित किया और सभी ब्रजवासी विश्राम हेतु वहाँ रुक गए। अब यहाँ श्री कृष्ण के मन में एक विचार आया कि ब्रजधाम में तो स्वतः ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रज के वासी इस पावन धरा की महिमा से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए कोई समाधान निकालना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के मन में ये विचार आते ही माँ गंगा गिरिराज पर्वत की तलहटी में स्वयं ही प्रकट हो गई। जब प्रातः काल ब्रजवासियों ने गिरिराज की तलहटी को जल से सराबोर देखा तो हैरानी से एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। सभी को विस्मय में देख भगवान श्री कृष्ण बोले, इस पावन ब्रज भूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोकों के तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप समस्त जन इस भूमि को छोड़कर गंगा स्नान हेतु जा रहे थे। इसी कारण श्री गंगा स्वयं आप सब के सम्मुख प्रकट हुई हैं। अब शीघ्र ही माँ गंगा के शीतल जल में स्नान करें और अपने अपने ग्रहों की तरफ प्रस्थान करें। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर नंद बाबा सहित सभी ब्रजवासियों ने यहाँ गंगा स्नान किया और उसके बाद रात्रि को दीपदान किया। तब से लेके आज तक दीपावली में यहाँ असंख्य दीप जलाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मन से आविर्भूत होने के कारण ही गंगा जी का यहाँ नाम मानसी गंगा पड़ा। कुछ लोग इन्हें मानस गंगा भी कहते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थी, इसलिए आज भी हजारों की संख्या में भक्तगण कार्तिक मास की अमावस्या को मानसी गंगा में दान, पूजा एवं स्नान करते हैं। भाग्यवान कुछ भक्तों को कभी कभी यहाँ दूध की धाराओं के भी दर्शन होते हैं। दोस्तों, ये तो थी प्रथम कथा। अब बात करेंगे दूसरी कथा के विषय में। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के आग्रह करने पे वृष हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अपने मन से गंगा जी को यहाँ प्रकट किया, जिसके पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप मुक्त हो गए। अब बात करते हैं तीसरी मान्यता की। तो मित्रों, तीसरी मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण की पटरानी यमुना जी ने अपनी बड़ी बहन गंगा के ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय गंगा जी का आह्वान करके उन्हें वहां प्रकट किया। तत्पश्चात गोपियों के साथ नौका विहार करके श्री गंगा जी को कृतार्थ किया। तो दोस्तों, ये थी मानसी गंगा के प्राकट्य के विषय में कुछ कथाएं। श्री भक्ति विलास में भी कहा गया है, गंगे दुग्धमय देवी भगवान मानसो दवे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट होने वाली दुग्धमयी गंगा देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कई स्थानों पर मानसी गंगा का महात्म्य श्री गंगा नदी से भी बड़ा बताया गया है। श्री गंगा जी भगवान के श्री चरण कमलों से उत्पन्न हुई थी और मानसी गंगा उनके मन से। इस कुंड स्वरूपा श्री गंगा जी में भगवान कृष्ण ने राधा जी एवं अन्य गोपियों सहित नौका विहार किया था। यहाँ स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा के दौरान आप अवश्य ही वहाँ रुकें और माँ गंगा के दर्शन अवश्य करें।
स्नान करने का अवसर ना मिले तो भी जल की कुछ छींटें अपने शरीर पर अवश्य डालें। इसके साथ ही सभी कृष्ण प्रेमियों से जो वहां जाते हैं या जो वहां जाने की इच्छा रखते हैं, एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। कृपा करके स्वच्छता बनाए रखें। पिछले हफ्ते ही वृंदावन यात्रा के दौरान मैंने जो देखा उससे मैं बहुत ही दुखी हुई। मंदिर परिसर की भी सभी प्रकार की गंदगी कुंड के जल में ही प्रवाहित की जा रही थी। प्रतिदिन इतने ज़्यादा कचरे को वहाँ पर प्रवाहित करने से मानसी गंगा का जल बहुत ही दूषित प्रतीत हो रहा था। अगर हम गंगा जी को श्री गंगा, माँ गंगा या देवी गंगा कह के बुलाते हैं तो ये हमारा धर्म और कर्तव्य भी होना चाहिए कि उस माँ गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। इस वीडियो को बनाने में जिन भी वीडियो क्लिप्स का प्रयोग किया गया है वो पिछले हफ्ते मेरी यात्रा के दौरान की ही हैं, तो आप स्वयं देख सकते हैं। आज बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री गंगे।